धनुष यज्ञ जहां हो रहा था तो महाराज दौड़ते हुए परशुराम जी आ गए। दाल भात में मूसर चन, अरे दाल बन गई, भात बन गया, फिर मूसर की क्या जरूरत है? अरे मूसल तो जब जरूरत पड़ता है, जब धान कुटती है तब उखल और मूसल का जरूरत होती है। मूसल ने धान कूट दी है, चावल निकल आए, अब भात बन गया, दाल बन गई, तो भगवान को भोग लगना है। फिर अब बीच में मूसल कहे नहीं हमें भी साथ में लो। अरे भाई तुम्हारा काम तो उस समय था जब धान कुटनी थी। तो बीच में महाराज ये परशुराम जी टूट पड़े और धनुष बाण फरसा लेकर के और बड़े क्रोध में कहूं जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। राजा जनक को जड़ कहा, मूर्ख कहा, क्रोध में आकर के। लखन भैया ने फिर संवाद, परशुराम संवाद बहुत बड़ा विस्तार है, उसमें भावावेश है, वीर रस का और बड़ा विस्तार किया गया है। तो यहाँ परशुराम संवाद तो आपस में हम लोग थोड़ा नमस्कार करेंगे परशुराम संवाद को, अपन तो प्रेम का संवाद करेंगे प्रभु की राम कथा का। अंत में लक्ष्मण जी ने भी बहुत उनको क्रोधाधीन कर दिया, क्रोधाधीन कर दिया। क्रोध में आकर के परशुराम जी बोले, अरे यह बालक मेरे फरसे से, मेरा फरसा इसके रक्त का प्यासा है, मैं अभी इसकी गर्दन को अलग कर दूंगा। लेकिन लक्ष्मण जी भी डरने वाले नहीं थे। बोले महाराज ये धनुष को तोड़ करके, हाँ ये गद्दे में कई लोग गिर जाएंगे, इसको उठा लो यहाँ से, हाँ उठाओ इसको, उधर बिछाओ, हाँ कई लोग गिरने से बचे अभी, हाँ इस गद्दे को उठाओ यहाँ से, हाँ चद्दर भले बिछा रहे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। तो इस प्रकार से बोले यहां कुमणबतियां कछुनाई और जिम तर्जनी देख मुरझाई। कुमणबतियां जानते हो आप? कुमड़बतियां नहीं जानते? बुंदेलखंड की भाषा है। एक फल होता है कुमड़ा, कुमड़ा जानते हो? काशी फल जानते हो? हाँ जिसको बहुत लोग कद्दू कहते हैं, बहुत लोग। हाँ पेठा तो वो व्हाइट वाला होता है जिससे मीठा पेठा बनता है, उसको पेठा कहते हैं। लेकिन काशी फल जो होता है वो, हाँ उसको कद्दू कहते हैं, कहीं काशी फल कहते हैं, बुंदेलखंड में उसको कुमड़ा कहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बुंदेलखंड के थे, तो उन्होंने बुंदेलखंडी भाषा में लिखा। 3 भाषाओं में रामचरितमानस का वर्णन किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, एक अवधी भाषा, हिंदी भाषा और बुंदेलखंड की भाषा। क्योंकि राजापुर ग्राम में, जिला बांदा में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, बोले यहां कुमणबतियां जिम नाही जे ही नाही और देख तर्जनी जिम तर्जनी देख मुरझाई। यहां कुमणबतियां कछु नाही, कुमड़ा की बेल होती है, काशी फल की बेल होती है लंबी, और वो ऊपर जो है पेड़ों पर या छत पर, कच्चे घर होते हैं ना, तो उस छपरेल घर जो होते हैं जिसमें खप्पर लगाए जाते हैं, तो उस पर चढ़ाते हैं बेल, और उसमें घर में जो है पूरे बड़े बड़े जो है काशी फल लग जाते हैं। तो उस फल लगने से पहले एक फूल होता है, उसमें इतना अच्छा फूल होता है वो बड़ा वाला, इतना बड़ा फूल, और उस फूल के पीछे छोटा सा काशी फल लगता है, फिर वो ही इतना बड़ा हो जाता है। तो उस समय यदि किसी ने उंगली दिखा दी उसको, हाँ कि देखो कितना अच्छा है ये, तो उतने में वो मुरझा जाता है और वो होता नहीं फिर, ऐसा है, हाँ ऐसा होता है। तो गांव के लोग क्या करते थे कि जिसके घर में लगा है काशी फल, तो उनके घर पूरा जो है फूलों से फूला, छोटे छोटे उसमें काशी फल लगे, तो जानबूझ के देखो एक वो लगा, एक वो लगा, तो घर वाला आता था फिर उससे लड़ता था, भाई तो हमारे कुमड़ा सारे खराब कर दोगे। तो लक्ष्मण जी उदाहरण दे रहे हैं कि वो हम उस फल की बेल, यहाँ कुमणबतियां कछुनाई, हम वो काशी फल की बेल वाला फल नहीं है कि तुम्हारे क्रोध में आगे हम डर जाएंगे। बोले तुम इस धनुष को धनुष कह रहे हो, हमने ऐसी धनुइयां तो खेल खेल में कितनी तोड़ के फेंक दी,
तुम इस धनुष के लिए क्रोध, अरे टूट गया तो टूट गया, अब गुस्सा करने की क्या बात है। बोले रे बालक ज्यादा बोलता है, मैं अभी, मेरा फरसा तेरा खून का प्यासा है, अभी मैं तेरा धड़ सिर से अलग कर दूंगा। बोल जड़ जनक, ये धनुष किसने तोड़ा। राजा जनक को मूर्ख कह रहे हो। जनक जी हाथ जोड़े, महाराज कृपा करो। तो श्री रघुनाथ जी बोले महाराज जिसने धनुष तोड़ा वो एक आपका कोई दास होगा, इसलिए आपके दास ने ही तोड़ा है। बोले तो तुम ही सबकी जड़ हो। बोले महाराज मैं भी राम हूं और आप भी राम हैं, अंतर इतना है कि मैं राम हूं, आप परशुराम हैं, इसलिए मैं छोटा राम हूं, आप बड़े राम हैं। तो बोले यदि तुम राम हो, ब्रह्म हो, तो ये लो मेरा धनुष और इस पर जो प्रत्यंचा चढ़ा दोगे तो मैं समझ लूंगा कि तुम पर ब्रह्म परमात्मा हो। उसी समय परशुराम जी ने अपना धनुष लिया और धनुष दे करके श्री राम जी ने बाएं हाथ में धनुष लिया, बाएं कर कमल में लेकर के दाएं कर कमल से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दिया और एक खींच करके टंकार लगाई, भयंकर शब्द हुआ। उसी समय परशुराम जी प्रणाम करके चले गए। राम रमापति कर धनु ले, राम रमापति कर करधन ले हो, खेचत चाप मिटे संदेह। उसी समय राजा प्रभु श्री राम जी ने धनुष तोड़ दी, वो प्रत्यंचा चढ़ा दी और प्रत्यंचा को खींच दिया जोर से। परशुराम जी का संदेह दूर हो गया और श्री राम जी को प्रणाम करके वहां से शांति पूर्वक चले गए। अब बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ, बड़े आनंद पूर्वक। क्या है, सब काम अच्छे हों और थोड़ा बहुत कुछ त्रुटि ना रह जाए तो उस पर नजर लग जाती है, इसलिए जरूर परशुराम जी का आना जरूरी था। और अब क्योंकि विवाह अच्छे तरीके से होना है, इसलिए परशुराम जी ने आके, त्रुटि कुछ ना हो जाए इसलिए आके अपना क्रोध का रूप दिखा के फिर बाद में सौभाग्य का और नाना प्रकार आयुष्मान भव आदि आशीर्वाद दे, क्योंकि उनको पता था कि त्रेता के अंत में परब्रह्म परमात्मा चक्रवर्ती धर्म सम्राट राजा दशरथ जी के यहाँ पुत्र के रूप में आएंगे। तो क्या वो ही राम है या कोई पहले ही दूसरे राम बन के आए, या वो ही परब्रह्म है। यदि परमात्मा है तो हमारे धनुष पर प्रत्यंचा परमात्मा ही चढ़ा सकता है और संसार में कोई नहीं चढ़ा सकता।